ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की देवशयनी पद्मा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मांधाता नाम का एक राजा था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल न बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मंधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मंधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ ले वन में चल दिया। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचा। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे हैं सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वरों, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पावेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांति कराने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा व सेवक मंत्रियों सहित करो। मुनियों के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसीलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्यों को यह व्रत करना चाहिए। इसी एकादशी से चातुर्मास्य व्रत भी प्रारंभ होता है। जय श्री कृष्ण।